इस वक्त की बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनडीए के लिए दिख रहा है साफ रास्ता। मेघालय सीएम से मिले थे हेमंता बिस्वा शर्मा। कोरनाड सांगमा और हेमंता की मुलाकात हुई थी और शायद यही वजह है कि आज से ठीक 3 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, मेघालय के सीएम कोरनाड सांगमा ने सीधे तौर पर कहा था कि पोस्ट पोल अलायंस में बीजेपी के साथ कर सकता हूं। यह उन्होंने कहा था। अमोद राय जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, अब तो क्या मतलब, सब ठीक ही ठाक है, ऑल वेल? अभिषेक बैनर्जी को जाने की 2 बजे जरूरत नहीं पड़ेगी या जाने पर कुछ होगा नहीं, क्या कहते हैं अमोद? देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव से पहले ही ये बात साफ हो गई थी कि मेघालय में एनपीपी के साथ बीजेपी का अलायंस पहले भी था और पोस्ट पोल अलायंस में जा सकती है। चुनाव लड़ने से पहले ही ये बात बड़े नेताओं के बीच से साफ किया गया था कि हम चुनाव अलग अलग जरूर लड़ेंगे, अपनी अपनी ताकत जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर पोस्ट पोल अलायंस में जा सकते हैं। ये चुनाव होने से पहले ही ये बात बड़े नेताओं के द्वारा बताया गया था। और इसके बाद परसों जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा से कोरनाड संगमा की मुलाकात गुवाहाटी में हुई, शाम में करीब 1 घंटे बैठे थे और कोरनाड संगमा और हेमंत बिस्वा शर्मा का संबंध जगजाहिर है, बहुत ही करीब दोनों मित्र हैं और वैसे में दोनों की बैठक हुई। इससे ये बात साफ होती है कि तीसरे के लिए संभावना फिलहाल वहां बनता नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि चुनाव के दरमियान थोड़ी तलखी जरूर बढ़ी थी बीजेपी और एनपीपी के बीच, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग थी आपके मुताबिक और उसी के तहत ये मुलाकात हुई थी। बादल देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद है, पहले उनकी प्रतिक्रिया, फिर हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद है उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। बादल देवनाथ जी, अभिषेक बैनर्जी जा रहे हैं 2 बजे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही मुलाकातें हो चुकी हैं, पहले ही ये संकेत दिए जा चुके हैं कि एनपीपी बीजेपी के साथ जाएगी। समस्या तो यही है नॉर्थ ईस्ट में, बात एक होता है, काम दूसरा होता है। लेकिन मैं फिर भी मैं कहूंगा, ममता बनर्जी पार्टी के नेत्री है और अभिषेक बनर्जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। दोनों मिलकर जो डिसीजन लेगा और पार्टी जो डिसीजन लेगा वही हम सब मानेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, भाजपा जीतने के बाद पूरे देश में रसोई गैस 1150 से कम होगा, महंगाई कम होगा, स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, हाई बुलेट ट्रेन के बोल के सेमी बुलेट ट्रेन दे रहा है। देश के लोगों के लिए कुछ नहीं का सत्ता चाहते निजी संस्था को तो मोदी जी बेच दिया और देश के लोगों के लिए आप बता दीजिए 2014 से 2022 तक 5 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, एक बात है, एक बड़ा सिंपल सा डेटा है। मैं आपको कमिटमेंट की बात बता रहा हूं यहां पर, और ये मेरा सवाल होगा यहां पर। मेरे साथ गौतम जी बैठे हुए हैं। सर, एक बात बताइए, 5 साल में 47 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्थ ईस्ट पहुंचे और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूं किसी और से। अभी ये मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी एक नॉनस्टॉप 365 डेज इलेक्शन मोड में ही है, और ये जो एक नया लेवल ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग या इलेक्शन मोड है, इसको मैच करना अभी और पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड नहीं दिख रहा है। आप एग्री करते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही। बीजेपी चुनाव का पहले जो तैयारी करते हैं, चुनाव के बाद वार रूम बनाते हैं। जैसे आपने महेश शर्मा का नाम लिया, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो पॉलिटिकल डॉक्टर भी है, तो इसके लिए लग रहा था कि शायद बीजेपी की तरफ उलझन बदलेगा। तो मेरे तो लगा, केंद्र सरकार ने एक डेटा आया है एक पब्लिकेशन का, केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए नॉर्थ ईस्ट का बजट 5,892 करोड़ किया। ये 2022-23 के मुकाबले 113% ज्यादा था। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन बात ये है कि मेरे लगता है नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो कामयाबी है वो उनका विदेश नीति का एक बड़ा कारण है। वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके कारण जो सारे नॉर्थ ईस्ट को जो इकट्ठा जो कनेक्टिविटी दिया सारे मेनलैंड से, उसका जो कनेक्टिविटी हुआ है, ये पहली बार हुआ है। इसके कारण लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों को उम्मीद है शायद भविष्य में भी मिल सकता है। एक अशोक वानखेड़े जी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि मनमोहन सिंह सरकार में भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वो मैसेजिंग उस तरह की उनके दौरान नहीं रही, या कांग्रेस पार्टी उसको नहीं बुना पाई है और बीजेपी उसको अच्छे से लोगों को समझा पाई है कि देखिए हम ये कर रहे हैं आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी क्या 2014 से नहीं बनी, इसके पहले से भी बनी, लेकिन 2014 से एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इमेज बदला है। आज के डेट में आप करो ना करो, कुछ मैसेजिंग जाना बहुत जरूरी है। ये जो आंकड़े आपने बताए कि इतना परसेंटेज गया है, तो पिछले बजट में जो नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया था उसमें कितना खर्चा हुआ, यदि ये आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको तफावत मिलेगी।
सवाल बजट अलोकेशन का नहीं है, सवाल रिजल्ट्स का है। और जो दादा ने जो कहा, लुक ईस्ट पॉलिसी से ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन पूरे ईस्टर्न को बहुत बड़ा फायदा मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब फायदा मिलता है तो लोग उसका बाकायदा आपका जो आपके ऊपर जो ऋण है वो चुकाते हैं मतदान के थ्रू। लेकिन फिर भी यदि इतना अच्छा फायदा हुआ तो त्रिपुरा में जो 37 सीटें थी वो 37 सीटों में से कम नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लग रहा था कि 40 सीटों के आसपास चला जाएगा त्रिपुरा में, जो हिसाब था। शिवानंद मुस्कुरा रहे हैं इस लेकिन पर। उन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इसके, ये जो राजा की पार्टी है इसने कईयों के खेल बिगाड़े हैं। दूसरी बात है, मेघालय में वो 2 सीट थी, वो 7 हो गई, 5 सीटें वहाँ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मेघालय में यदि कांग्रेस 6, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी गायब हो गई थी टीएमसी में। इसका मतलब कांग्रेस का रूट वहाँ अभी भी रूट स्टॉक थोड़ा बहुत जिंदा है, जो सीटें 6 सीटें आई। जितने लोग टीएमसी में गए उनमें से कितने वापस आ गए, ये भी देखना होगा। ये दल बदलू को लोग कितना साथ देते हैं।